एउटा गवाईको पालो रहेको छ। आदरणीय सनम शेठ गैरे म्याम हजुर केन्द्रीय लिडर हुनुहुन्छ, उहाँलाई गवाईको लागि स्टेजमा निमन्त्रणा गर्दै नाउ हियर प्रेजेन्टिङ द टेस्टिमोनी गिवन बाय द गॉड मिसेस सनम शेठ गैरे। धन्यवाद करती हूँ महान परमपिता परमेश्वर को, करोड़ों धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। और सर जी से अभी परमिशन लिया है, पूछा है मैंने कि किस लैंग्वेज में बताऊं बोल के, सर जी ने मुझे हिंदी में बता दो बोल दिया। तो हमारे सर जी जो इंडिया से हमारे लिए उत्साहित के लिए आए, सर जी मैम जी के होल फैमिली को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। और परमात्मा को करोड़ करोड़ धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जितने भी हमारे विदेश से जितने भी हमारे गेस्ट आए हुए, हमारे सर जी मैम जी, इंडिया से भी जितने भी हमारे उत्साहित के लिए यहाँ पे आए, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद साथ में नमस्कार करती हूँ। और हमारे अगुआ जिनके द्वारा हमने सुसमाचार को पाया, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया कि परमात्मा के रास्ता बहुत आसान है, इसमें चलोगे तो हर चीज़ से छुटकारा है ना। जो भी हमारे जीवन में जो कार्य करता है, गलत चीज़ गलत तत्व है ना, कल के दिन में जो हमें दुख में तकलीफ में रखा हुआ था, तो हमने इस बात को सुना, ग्रहण किया, तो परमात्मा ने आज हमें कहाँ की ज़िंदगी कहाँ ले जाके रखा हुआ है ना। तो इसीलिए हमारे मैम जी को और सर जी को भी एकदम तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। गवाही के लिए परमात्मा ने इस स्थान पे चुन लिया। तो गवाही तो बहुत है, स्टार्टिंग में तो सुना था, वचन को सुना था, लेकिन इतना दिल से नहीं लिया था उस बात को है ना। तो जैसे जैसे हम वचन में गहराई में डूबते गए, डूबते चले गए, तो परमात्मा ने आज हमारी ज़िंदगी को, जैसे परमात्मा ने वचन में बताया है ना कि तुम्हारी ज़िंदगी को मैं ज़मीन और आसमान के अंतर में रखूँगा, तो परमात्मा ने आज हमारी ज़िंदगी को ऐसे बदल के रखा है। तो ऐसे महान अनुकारी पिता परमात्मा को करोड़ों धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। तो परमात्मा ने शुरुआत में तो मेरे को सांस की दिक्कत थी, मेरी गवाही की शुरुआत में सांस की दिक्कत थी बहुत। जब मुझे ये मौसम चेंज होता था, गर्मी और सर्दी, या फिर सर्दी स्टार्ट होता था, इस टाइम पे मैं इतनी बुरी हालत में रहती थी, इतना मतलब बहुत दवाइयाँ लेती थी है ना। तो उस दवाई से भी मेरे को कभी भी मतलब काम नहीं किया है ना। जब मैं वचन में आई, विश्वास करा, मन को बढ़ाया, तो परमात्मा ने आज वो प्रॉब्लम से मुझे हमेशा के लिए छुटकारा दे दिया। तो ऐसे महान परमपिता परमेश्वर को करोड़ों धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। मेरे हस्बैंड का भी गवाही है, वो ज़्यादा गवाही नहीं बताते, जैसे मेरे हस्बैंड के आमने सामने बैठने वाले लोगों को भी पता चल जाता था, जैसे आसमान में वो बादल गरजता है, इस तरह से उनका पेट था है ना। उनको कॉन्स्टिपेशन था, उनको जब कभी टॉयलेट के लिए दिक्कत हो जाता था तो वो क्या करते थे, खुद वो लूज मोशन होने वाली दवाई खरीद के खाते थे है ना। तो अब शुरुआत में, और जब मेरी शादी हुई थी, मैं तो बहुत ज़्यादा चावल खाती थी ना, तो मैं जब चावल बनाती थी तो वो बोलते थे मुझे कि तुमने मेरा ना पेट खराब कर दिया, रोज़ रोज़ चावल खिला के मेरा पेट खराब कर दिया, ऐसे बोलते थे। जब से हम नेपाल में आए, अभी वो मेरे से ज़्यादा उत्साहित है ना, वचन में, हर चीज़ में। तो अभी मैंने नहीं सुना ऐसी चीज़ें उनके मुंह से कि तुम्हारी वजह से मेरा पेट खराब हो गया। 8-9 साल हो गया नेपाल में आए हुए, रोज़ चावल खाते, लेकिन ऐसी दिक्कत अभी तक नहीं है ना। तो परमात्मा को इस बात के लिए भी धन्यवाद करती हूँ। जैसे मेरे बेटे की गवाही पिछले साल भी आप लोगों ने सुना था, मेरा बेटा अभी भी इधर उधर घूम रहा है, म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है उसको। तो वो अपने बड़े पापा की हारमोनियम बजा के ना वो ख़राब करने वाला था, तो उन्होंने उसके लिए एक एक्स्ट्रा लेके दिया, तो हमेशा लगा रहता है, उसका बस चले तो वो सोए भी ना, रात को भी अपनी तकिया के ऊपर रख के वो ड्रम सेट वगैरह बजाता रहता है, 1 बजे तक नहीं सोता है ना। तो पिता ने आज इतना तेज मन दिया, तेज बुद्धि दिया, और वाकई में परमात्मा ने उसको बहुत तेज बनाया है ना। तो परमात्मा को इस बात के लिए भी धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से।
मैंने पिछली साल भी है ना बताया था, आप लोगों को दिखाया भी था। तो जो भी नया गेस्ट आए हुए हैं मैं उनको दिखाना चाहूँगी आज भी कि जब शुरुआत में मेरा बेटा पैदा हुआ था है ना, मैं चाहती हूँ कि कैमरा को थोड़ा सा फोकस करे, है ना, इस तरह से उसकी दोनों आँखों में से ऐसे पस निकलता था, है ना, हाँ, इस तरह से दोनों आँखों में पूरा पस भर जाता था। 1 महीने तक उसने ढंग से आँख भी नहीं देखी थी। और परमात्मा को धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। लेकिन ऐसे टाइम पे भी है ना, हम लोग भड़के नहीं, कहीं पे किसी के भरोसा नहीं करा, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करा, तो परमात्मा ने आज ऐसी ज़िंदगी दी है। तो कभी कभी क्या होता था, कई बारी तो मेरी भी आँख लग जाती थी, रात को सोते सोते मेरी हाथ लग जाता था उसके ऊपर, तो वो आँखों से पस ही नहीं, 1 बार 2 बार तो क्या हो गया था, ब्लड भी निकल गया था ना, इस तरह से, है ना, और वो सूख जाता था वहाँ पे। तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, उसको मैं कॉटन से साफ़ करती थी, और कॉटन से साफ़ करके ऐसे इस तरह से, है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत था। तो परमात्मा ने आज हमें बताया ना, जिस दिन से हमने ग्रहण करा चीज़ों को, परमात्मा को माना, कि जिस दिन से हमने यीशु मसीह को अपना गुरु माना और पिता परमेश्वर को हमारे पिताजी है और वो हमें उद्धार करने के लिए आए हैं, इस बात को जिस दिन से हमने क्या करा, ग्रहण करा, है ना, तो उस दिन से क्या करा परमात्मा ने, चंगाई तुम्हारे अंदर ही है, विश्वास तुम्हारे अंदर ही है, जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए वो हर चीज़ तुम्हारे आत्मा के अंदर है ना। ये चीज़ जब हमने विश्वास किया, ग्रहण किया इस चीज़ को, तो हमें अभी कहीं जाना नहीं पड़ता है। एक बारी क्या हो गया था, मेरे हस्बैंड भी बीमार, मेरी बेटी भी बीमार और मेरा बेटा भी बीमार, एक मैं ही थी जो ठीक थी, है ना। सबको बुखार आ रखा है, पूरा शरीर में बॉडी में पेन हो रखा है, कोई उठ नहीं पा रहा, सिर नहीं उठा पा रहा, ऐसी दिक्कत हो रही थी। लेकिन मैंने क्या करा, परमात्मा धन्यवाद, ये भी किस चीज़ के लिए, गवाही के लिए हुआ। परमात्मा बहुत बड़ा गवाही आप देने जा रहे। मेरे को टेंशन ही नहीं होता था। मेरे हस्बैंड सोचते होंगे हम लोग इतना बीमार है और ये मज़े से सो रही है ना, लेकिन मैं क्या करती थी, परमात्मा आपके बेटे आपकी बेटी आपके हाथ में सौंपती हूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं है ना। तो जब मैंने ऐसे सौंपा परमात्मा के ऊपर, तो परमात्मा ने उन सब को दूसरे तीसरे दिन ही ठीक किया ना। तो हमें क्या करना है, परमात्मा पे फोकस करना है, परमात्मा पे विश्वास करना है, और भरोसा किस पे रखना है, हमारे पिता परमेश्वर पर। जब शुरुआत में मैम जी गवाही बताती थी ना, मैं जब शुरुआत में इंडिया से मिलने के लिए आई थी, तो मैम जी को एक फ़ोन आया था, मैं बताना चाहूँगी आज। एक फ़ोन आया था, किसी ने आर्मी के लिए ज्वाइनिंग करा था, है ना, लेकिन रिजल्ट नहीं आया था, और उनको क्या हो गया था, आँखों में प्रॉब्लम हो गया था और कान में पूरा जुकाम हो गया था, उनकी आंखें भी लाल पड़ी हुई थी। और उसका उस दिन क्या था, ईएनटी का टेस्ट था, है ना। तो ईएनटी का टेस्ट था, उनका फ़ोन आया, लाउड स्पीकर पे मैम जी ने बात करी थी, सुशीला मैम जी ने, तो मैं सुन रही थी। तो उन्होंने बोला मैम जी आज ऐसे ऐसे ट्रेनिंग के लिए फाइनल वो एग्ज़ाम है और उसके आँखों में ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो मैं सुन रही थी, मैम जी ने बोला कुछ नहीं है, ठीक हो चुका है। मैंने बोला ऐसे कैसे ठीक हो गया, इन्होंने बोल दिया तो कैसे ठीक हो गया। फिर वो हो गया, और इन्होंने क्या बोला था कि रिज़ल्ट अच्छा आ चुका है ना। उसके दूसरे तीसरे दिन फिर से फ़ोन आया, मैं वहीं पे थी, फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे रिज़ल्ट तो अच्छा आ चुका है ना। तो मैं सोच में पड़ गई, जब रिज़ल्ट ही नहीं आया था तो मैम जी के मुंह से ये शब्द निकल गए थे कि ठीक हो चुका है, अच्छा रिज़ल्ट आ चुका है और पास हो चुके, है ना। तो मैं सोच में पड़ गई। शुरुआत में तो मैं ये सोचती थी कि ये तो झूठ बोल रहे, ऐसे कैसे, अभी तो रिज़ल्ट भी नहीं आया और ये कह रहे अच्छा रिज़ल्ट आ गया, ये कैसे पॉसिबल है ना। मैं तो सोच में पड़ गई थी। उसके बाद क्या हुआ, मेरे को ये लगा कि मतलब अगर ऐसे बोलते गए ना तो हो गया इनका काम, है ना। आज झूठ बोलेंगे, कल झूठ बोलेंगे, परसों झूठ बोलेंगे, फिर दूसरे दिन तो लोगों को पता चल जाएगा, वो तो भगाएंगे। मैं तो ये सोच रही थी। जब मैं देखती गई, मेरी आंखों के सामने परमात्मा ने ये काम करा कि रिज़ल्ट नहीं आया था, इन्होंने बोला नाम निकल गया। बाद में सच्ची में वाकई में नाम निकल गया। मैं तो हैरान हो गई, है ना। तो परमात्मा को धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से।
लेकिन क्या था, अब मुझे समझ आता है वो शब्दों में पावर था। किसके दिए हुए पावर? परमात्मा के दिए हुए पावर, है ना। और ये पावर है तुम्हारे अंदर बोल के हमारे गुरुजी संगत सिंह सर जी ने उनको बताया था। तो वो क्या वचन के द्वारा चल रही थी, लेकिन हमें तो नहीं पता था कि वो वचन के द्वारा चल रही है ना। हमें तो लग रहा था वो झूठ है, वो तो मारेंगे लोग, तो ऐसे झूठ बोलते गई, तो मैं तो ये सोच रही थी। लेकिन परमात्मा ने मेरे आंखों के सामने ये काम करके दिखाया। तो ऐसे महान अनुकारी पिता परमात्मा को करोड़ करोड़ धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। तो मेरी आंखों के सामने, पहले तो मैं भी विश्वास में इतना गहराई में नहीं थी। जैसे जैसे वचन मिला, हमारी गुरुजी ने, है ना, हमें वचन बताया कि अगर तुम्हें परमात्मा को जानना है तो गहराई से जानो, है ना। जैसे हमारे गुरु यीशु मसीह को भी, तो यीशु मसीह ने भी तो बताया है ना कि मछलियाँ पकड़ रहे थे, है ना, उनके चेले मछलियाँ पकड़ रहे थे, किनारे पे मछलियाँ नहीं मिला तो उन्होंने क्या करा, गहराई में लेके गए और बताया कि अब जाल को डालो, है ना। जब जाल को डाला तो उसमें से बहुत सारी मछलियाँ आई, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि किनारे किनारे पे चलते और हम सोचते कि हम बहुत गहराई में, लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा के साथ बहुत बातचीत करने की ज़रूरत है ना। कल के टाइम पे हम सोचते थे 5 मिनट अन्य भाषा कर लिया, 2 मिनट प्रार्थना कर लिया, अब हो गया, हमने बहुत किया, लेकिन कुछ भी नहीं किया। अभी मैं मैम जी को देखती हूँ ना तो मैं हैरान रह जाती हूँ। जैसे हमारी छोटी बच्ची है ना सुसंपन्नता, जब वो प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसे नीचे बैठ के चौकड़ी मार के बहुत अन्य भाषा करती थी, बहुत अन्य भाषा करती थी। तब मेरा बाबू छोटा था, तो मैं सोचती थी कि इतना क्यों दिक्कत, मतलब परमात्मा ने तो ये नहीं बोला कि तुम इतनी तकलीफ से अन्य भाषा करो, है ना। मैं तो ये सोचती थी, लेकिन नहीं, वो नीचे चौकड़ी मार के बैठ के उनके पेड़ से भी नहीं मतलब ढंग से कर पाती थी वो अन्य भाषा, तो वो चौकड़ी मार के अन्य भाषा उनको करना था। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हमारे पिता परमात्मा तो नहीं बोलते तकलीफ में रहो, लेकिन उनको क्या करना था, बातचीत करना था। संसार के लोगों से बातचीत नहीं करना था, उनको अपने आत्मिक पिता से बातचीत करना था ना। कल के दिन में जैसे हम क्या करते थे, हमारे बच्चे जैसे स्कूल से आते और हमारे पास आके गले नहीं मिलते तो हमें कितना बुरा लगता है ना कि मेरा बच्चा इतने घंटे के बाद आया है लेकिन मेरे से बातचीत नहीं किया, हमें बुरा लगता है। लेकिन हमारे पिता के पास भी तो हम ऐसे बातचीत नहीं करते ना, तो उनको भी बुरा लगता है। जैसे सड़क में अभी एक भाई ने गवाही बता के चले गए ना कि सारे संसार के लोग उनको क्या करते थे, घृणा करते थे, ये ड्रग्स है, इससे कुछ नहीं होता बोलते थे। लेकिन परमात्मा ने उनको ये थोड़ी बोला कि तू मेरा बच्चा गंदा है, तू मेरे पास मत आ, बोला नहीं बोला। परमात्मा ने तो बोला जैसे हमारे बच्चे अगर कीचड़ में गिर भी जाते तो हम क्या करते, उसको उठाते और उसको नहला धुला के साफ कपड़े पहना के हम उसको अपने पास गले लगा के रखते हैं ना। तो हमारे परमात्मा भी ऐसे ही, अगर हम गलती से भी गलत रास्ते पे भटकते, गलत रास्ते पे चलते, लेकिन हमारे पिता परमात्मा हमें बोलते कि नहीं बच्चा, वो रास्ता गलत है, तू गलत रास्ते पे चल रहा है, तू मेरे पास आ, है ना। हमारे परमात्मा हमेशा हमें अपने गले से हृदय से लगा के रखते हैं ना। तो ऐसे महान अनुकारी पिता आज हमने पाया है। तो मेरे बेटा जब से पैदा हुआ है वचन में बहुत गहराई में परमात्मा ने उसके द्वारा मेरे को लेके गए। मुंटी भी नहीं झेलता था, 7-8 महीने तक उसका मुंटी भी नहीं सीधा होता था ना, गर्दन भी नहीं ढंग से रख पाता था, चल भी नहीं पाता था ढंग से। 15 महीने तक तो उसने चला ही नहीं, करवट भी नहीं ले पाता था। जब से परमात्मा को मांगा, परमात्मा के साथ ही मांगी कि परमात्मा अगर इसके शरीर में कोई विटामिन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, आप तो जानते हो पिता, जब ये पेट के अंदर था तो मैंने एक भी टैबलेट नहीं ली थी। तो जो भी कमी है पिता, विटामिन, कैल्शियम, आयरन जो भी है बनाने वाले तो आप हो, है ना। तो आप ठीक करो, आप मजबूत करो, है ना। तो अभी इतना मजबूत हो गया, इतना मजबूत हो गया, 2 बजे तक सोने नहीं देता है, 2 बजे तक सोने नहीं देता है। वो अभी भी घूम रहा होगा इधर ही कहीं, है ना। उसको म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा, वो बजाता रहता है, बजाता रहता है। अभी तो मैंने उसका वो सारा बजाने की चीज़ भी छुपा दिया, उसका फोकस सारे बजाने की चीज़ में, म्यूजिक की चीज़ में फोकस ज़्यादा हो गया, इसलिए मैंने छुपा दिया।
कल सोचू दूसरा लेके आ गई उसके लिए, है ना। तो परमात्मा भी जानते हैं ना मेरे बच्चे को क्या इंटरेस्ट है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो परमात्मा ने आज इतना बड़ी बड़ी गवाही दी है। आज ये माहौल जो हो रखा है ना हम सबके साथ में, वो परमात्मा ने किया। आज हमारे साथ में अगुआ के साथ में हम ऐसे उत्साहित होने के लिए, है ना, ऐसे बैठे तो इतना अच्छा लग रहा है। पिता परमात्मा ये समय ये माहौल हमेशा हमारे साथ मिले, है ना, ऐसे लगता है। तो परमात्मा ने बहुत दिया है। कल के दिन में मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि आप मतलब कुछ करो, है ना, कुछ करो, ये बोलती थी मैं अपने हस्बैंड को। अभी मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ बस आप मत करो, कुछ भी मत करो, बस आप रेस्ट करो, परमात्मा की वचन बोलो, परमात्मा पे फोकस करो, है ना। मैं ये बोलती हूँ अभी तो ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, वो भी काम करना है। किसी दिन मैं परमात्मा के साथ बैठ के मांगती थी कि पिता परमेश्वर मेरे हस्बैंड के लिए कुछ काम आप दो, है ना। तो जब मैं उनको बोलती थी ना अभी ये काम करो वो काम करो, तो वो उस टाइम पे बोलते थे कि नहीं तुम्हें मतलब मुझे ऐसे बैठा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, है ना, ऐसे बोलते थे उस टाइम पे। अभी मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा सा अपने आप को मतलब टाइम दो, इतना भी मतलब प्रेशर नहीं लो दिमाग में। वो बोलते हैं मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा वो भी करूँगा, है ना। तो परमात्मा ने जैसे बोला है ना आसमान के खिड़की उघाड़ के तुम्हारे लिए आशीष बरसाऊँगा बोला है ना परमात्मा ने। तो आज हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही आशीष बरसाए है पिता ने। तो पिता परमात्मा को धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, है ना। तो इसीलिए आज हमें ये जीवन मिला है, ये वचन मिला है। नहीं पता था कि वचन के द्वारा क्या होगा कैसे होगा, है ना। तो वचन ही है जो सब कुछ है। सर जी और मैम जी सबके द्वारा उत्साहित होते रहते हैं हम लोग कि जैसे परमात्मा ने ये सूरज बनाया, आसमान बनाया, ये सूरज में इतनी रोशनी परमात्मा ने भरी है, तो परमात्मा के अंदर खुद कितना है ना। प्रॉपर्टी जो परमात्मा ने ये पृथ्वी बनाई, पृथ्वी में हर एक चीज़ बनाई परमात्मा ने। तो ये पृथ्वी में हर एक चीज़ बनाने वाले हमारे पिता परमेश्वर हर एक चीज़ की बीज बनाई, है ना। परमात्मा का जब मैं बैठ के सोचती हूँ ना कि परमात्मा के सृष्टि के बारे में, तो मैं खुद ब खुद दंग रह जाती हूँ। परमात्मा का सृष्टि इतना महान है। पिता ने हर एक चीज़ की बीज उसी के अंदर दिया है। संतरे के बीज पिता ने संतरे के अंदर दिया है, सेब के बीज सेब के अंदर दिया है। हम एक बार खा के उसको खा भी लेते हैं तो दोबारा उगने के लिए बीज भी पिता ने उसी के अंदर दिया है ना। तो परमात्मा इतना महान अनुकारी पिता परमेश्वर को करोड़ों धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज इस तरह से यहाँ पे गवाही के लिए मुझे उपस्थित किया गया, है ना। तो हमारे सर जी मैम जी और सब जितने भी लोग आए सबको तहे दिल से नमस्कार बोलना चाहूँगी। समय बहुत हो गया, गवाही बहुत है, बताने के लिए इतना गवाही है कि रुक ही नहीं पाती हूँ। एक बार क्या हो गया था, जाते जाते भी एक गवाही याद आ गया जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार मेरे बच्चे रात के 12:30 बजे इसके पापा कहीं बाहर आ गए थे ना। तो पहले तो बच्चा ठीक ठाक था, जब मेरे हस्बैंड आ गए तो उसको बुखार आ गया। मैंने बोला कि बाबू को तो बुखार आया हुआ है। तो हम लोग ऐसे सो गए, पिता के हाथ में सौंपा, सो गए। उसके बाद वो हमेशा मम्मी के पास जाना है बोलता था। उस दिन उसने बोला मैं पापा के साथ सोऊंगा। तो जैसे वो अपने पापा के साथ सोया था, इसे छाती में लिपट के सोया था ना, तो 4 बज गए थे, मैं सोई नहीं थी। कैसे कैसे करके जब बाबू ने बोला कि मैं पापा के पास जाऊंगा, तो मुझे एकदम क्या हो गया कि थोड़ा सा झपकी लग गई। जैसे झपकी लग गई तो पता चला मेरे हस्बैंड मुझे आवाज़ मार रहे। जैसे उन्होंने आवाज़ मारा तो वो पूरा मेरा बच्चा ने पूरा अपना शरीर छोड़ दिया था। पूरी सांस भी उसकी एक तरफ थी और पूरा हाथ और पैर नीला पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सख्त हो चुका था बच्चा। जैसे मैंने उठी देखा, फिर हम अन्य भाषा करने बैठ गए। फिर अन्य भाषा करने के बाद मैम जी को बोला कि मैम जी ने फिर थोड़ी देर में आके उसको चंगाई कर दिया। जैसे परमात्मा के हाथ में सौंप के हमने परमात्मा को धन्यवाद करके पिता के हाथ में सौंप दिया ना, तो बच्चे आधे घंटे के अंदर बच्चा जैसे था पहले वैसे हो गया, है ना। वो सब तो अभी भी मैं बोलना नहीं चाहूँगी। शैतान आत्मा तो बोलता है कि तू मृत्यु वाली शब्द को बोल, लेकिन हमारे गुरु ने हमें जो शिक्षा दिया है, जो 12 साल की लड़की भी मृत्यु के अंदर थी, लेकिन हमारे गुरु यीशु मसीह ने बोला ये नींद में सो रही है ना। तो नींद में सो रही है, जब अंगीकार हुआ उस लड़की को बोला कि तू उठ जा,
तो वो लड़की उठ के खड़ी हो गई। तो ऐसे भी हमारे आंखों के सामने मृत्यु भी होगी तो हमें बोलना नहीं है, क्योंकि शैतान आत्मा चाहता है तू अपने मुंह से बोल और उस वचन को मैं पकड़ लूँगा। शैतान आत्मा चाहता है, लेकिन हमारा परमात्मा क्या चाहते हैं, तू मृत्यु की शब्द को नहीं, जीवन की शब्द को बोल, जिसको मैं पकड़ के तेरे ऊपर काम करूँगा, है ना। तो ऐसे महान अनुकारी पिता परमेश्वर को खड़े रहूं, धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। समय बहुत हो चुका है ना, तो आप सबसे विदा मांगना चाहती हूँ और बोलती हूँ कि मतलब जितने भी लोग यहाँ पे आए सबको परमेश्वर फलवंत आशीष दे चुके, और जितने भी हमारे इंडिया से लोग आए, विदेश से लोग आए, उनके द्वारा भी हमें उत्साहित होना है ना, भोजन खाना है, आत्मा के भोजन को हमें क्या करना है, खाना है। इसलिए आप सबको नमस्ते बोलना चाहूँगी और सबको पिता परमेश्वर की भरीपूर्ण आशीष परमात्मा आप सबको दे चुके, और हमारे अग्रज अगुआ जितने भी लोग आए उनके जीवन में भी और परमात्मा कार्य कर चुके और फलवंत आशीष दे चुके। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, और आप सबसे विदा मांगना चाहती हूँ। नमस्कार।